हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो आज हम बात करने वाले एक स्टॉक का जो सभी के मेजॉरिटी के पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक, एंड काफ़ी सारे लोग इस स्टॉक को फ्रेश बाइंग भी करना चाहते हैं। हम बात करने वाले ऐसे स्टॉक का जो डिफेंस सेक्टर में काम करती है एंड मल्टी बैगर रिटर्न दे चुकी है। चलो फटाफट कवर करते हैं इस स्टॉक के बारे में। हम बात करने वाले भारत डायनामिक लिमिटेड। काफ़ी अच्छा इसका एनालिसिस रहेगा, कंप्लीट एनालिसिस रहेगा। और लास्ट 5 ईयर्स में देखोगे ये कंपनी 800% से ऊपर का रिटर्न दे चुकी है। लास्ट 1 ईयर में अगर हम चेक करें लगभग 200% के आसपास का रिटर्न बन रहा है। एंड हम इस वीडियो में 3 मेजर टॉपिक पे बात करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा जिसने टॉप लेवल पे बाई किया है वो क्या करे, उस पर एक मेजर हमारा डिस्कशन रहेगा। सेकंड जो रहेगा, यस क्या हम इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं या इसको एवरेज कर सकते हैं, सेकंड टॉपिक रहेगा। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्योंकि ये 800% के आसपास रिटर्न दे चुकी है तो बहुत कोई निचले लेवल पे भी बाई किया होगा, क्या इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ले। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। मैं कमेंट बॉक्स अभी का रीड करता हूं। अगर आपने टॉप लेवल पे बाई किया तो तब तो आप डेफिनेटली आप इसको बताना, क्योंकि आपने 52 वीक हाई के आसपास या 1500 या 1600 के आसपास भी खरीदा है तब तो डेफिनेटली आपको कमेंट करना बनता है। मैं ऐसे कमेंट को जरूर ढूंढूंगा जो कॉर्पोरेट एक्शन एंजॉय कर चुका है। जी, कॉर्पोरेट एक्शन मतलब क्या? यस, जो पहले से बाइंग किया हुआ उसको स्प्लिट भी मिला होगा। अगर किसी ने स्प्लिट एंजॉय किया तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैं भी इसमें स्प्लिट एंजॉय कर रहा हूं। कोई बायस ऑप्शन नहीं रहेगा कि मेरे पास स्टॉक है तो मैं आपको इसका पॉजिटिव न्यूज बताऊं, नेगेटिव भी सारी चीज हम बताने वाले हैं। बात करें किसमें काम करती है, ये डिफेंस सेक्टर के काम करने वाले स्टॉक है। अफलातून रिटर्न दे चुका है। सेकंड एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट, ये 58,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ठीक है, बात करते हैं सबसे ज्यादा इनका प्रोडक्ट क्या है। यस, ये मिसाइल बनाने वाली कंपनी है। जो वॉरहेड को लेके जाती है, मिसाइल्स बनाती है, उसमें सबसे ज्यादा एग्रेसिवली ये काम करती है। पीएसयू की कंपनी है एंड अभी अभी इसने कॉर्पोरेट एक्शन भी दिया है। तो चलो तीनों टॉपिक को हम कवर करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपको ये वीडियोस बना के लाते हैं और रात को 10 बजे हम हर एक स्टॉक का कंबाइंड एक वीडियो बनाते हैं, जिससे आपके पोर्टफोलियो स्ट्रांग रहे और आप न्यूज से अपडेटेड रहे, ताकि अगर आपको नेक्स्ट डे अगर आपको कोई प्लान ऑफ एक्शन रखेगा तो आप वहां पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं, और सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा ताकि मेरे वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। बात करेंगे यस जिसने टॉप लेवल पे बाई किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो टॉप लेवल पे बाई किया है उसके लिए सिर्फ एक वर्ड रहेगा, आपने बाई किया है। कहां पे? टॉप लेवल पे। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? होल्ड करना पड़ेगा, तभी क्या मिलेगा? प्रॉफिट। ये सिंपल फॉर्मूला रखना, बाई के बाद डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं होता है, बीच में एक रास्ता आता है जिसको कहते हैं होल्ड। क्योंकि आपने टॉप लेवल पे बाई किया है तो ये तो आपको अब एक जबरदस्त करना पड़ेगा, होल्ड आपको करते रहना पड़ेगा। क्योंकि आपने जो स्टॉक में बाई किया है, देखो टॉप लेवल पे बाई करना कोई गलत बात नहीं है। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहता है कि टॉप लेवल पे बाई पे फिर करेक्शन आने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। बट अगर आपने बाई कर लिया, बट आपने सेक्टर बहुत प्यारा चुना है, सेक्टर जो है डिफेंस सेक्टर है, और आने वाले टाइम में राजनाथ सिंह ने क्लियर कहा है कि 50,000 करोड़ के आसपास हम इसका एक्सपोर्ट का हम प्लान करेंगे। तो डेफिनेटली 5 ईयर्स में ये जितने भी डिफेंस के स्टॉक है, नॉट ओनली बीडीएल, कोई भी स्टॉक है आप इसको रडार पे रख सकते हो। ठीक है, आपने टॉप लेवल बाई किया तो अब आपको सिर्फ होल्ड करके बैठना है। आपने बहुत प्यारा स्टॉक को बाई करके बैठ गए हो। ठीक है, अब हम बात करने वाले सेकंड टॉपिक, क्या हम इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। दो लेवल मैंने 2-3 वीडियो इस पे बना चुके हैं, फिर से मैं बता रहा हूं। इसमें दो लेवल मैंने आपको दिया था। फर्स्ट एक इनिशियल लेवल यहाँ पे दिया था, यस, जो एग्जिट पोल के क्रैश होने के बाद लेवल आया था, यहाँ पे एक हमने एंट्री प्लान किया था और 1510-20 के आसपास सेकंड लेवल हमको मिला था। अभी क्या है कि पोजीशंस अभी भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी जो पोजीशन बनाएंगे, आपको एक चीज टेक्निकल अगर आप नहीं देखते हो, सिर्फ आप फंडामेंटल्स दे दो, टेक्निकल आवाज में मैं बताऊं तो ये एक एम पैटर्न बनाते हुए नजर आएगा, डबल टॉप बनाते हुए आपको यहाँ पे छोटा सा दिखेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे छोटी क्वांटिटी में बाइंग करनी है, एकदम छोटी सी क्वांटिटी में बाइंग करके आपको छोड़ देना है। अगर इसका 1670 मतलब 52 वीक हाई के आसपास ये क्रॉस करता है तो आप एक और एवरेज करके आप इसको मोमेंटम को एंजॉय कर सकते हो। मतलब क्या, ये 1670 से ऊपर निकल गया, एक और एवरेज कर दिया, दो एवरेज में आपका डबल प्रॉफिट होते हुए नजर आएगा, मतलब प्रॉफिट बहुत अच्छा होते हुए नजर आएगा। तो फ्रेश एंट्री वाले लोग यहाँ पे ध्यान रखना, छोटे क्वांटिटी में कर सकते हैं। और एवरेज कौन कर सकते हैं? यस, एवरेज वही करेंगे जो डेफिनेटली लोअर लेवल पे बाई किए हैं, वो डेफिनेटली आप किसी भी लेवल पे आप एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि आप स्टिल आप प्रॉफिट में बैठे होंगे। ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बारे में, कि जिनको 300, 400, 500% के आसपास रिटर्न मिल चुका है तो वो क्या करें। उसके लिए सिर्फ एक आंसर हो, अगर आप 300% से हैप्पी हैं तो अपना कॉल ले लीजिए, अपने हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। बट
ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो मल्टी बैगर रिटर्न लेने वाले हैं, तो उनके लिए आंसर है एन ओ नो, मतलब बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो भी जानते हैं क्योंकि ये नेक्स्ट एचएल वगैरह बनने वाला है। क्यों कह रहा हूँ, कॉर्पोरेट एक्शन दे चुकी है, अफलातून 800% का रिटर्न भी आ चुका है। सेकंड, अभी भी इसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल क्या है, यस, इसका जो बिजनेस अगर जिसने पकड़ के बैठा है वो डेफिनेटली इसमें बाइंग हैपनिंग मतलब एवरेज करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब हम बात करते हैं इसका पॉजिटिव न्यूज, क्या क्या पॉजिटिव न्यूज, इसका नेक्स्ट टारगेट क्या क्या आ रहा है वो हम कंफर्म करते हैं। तो बीडीएल का जो टारगेट है, क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट इसलिए मिल रहा है क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा लगभग लगभग 1940 करोड़ के आसपास इसका ऑर्डर पाइपलाइन में, मतलब आने वाले टाइम में इसको 2 से 3 साल में बहुत बड़ा ऑर्डर, दो लगभग 20,000 करोड़ के आसपास इसके ऑर्डर आने वाले टाइम में मिल सकता है, पाइपलाइन में मतलब मिल चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका टारगेट, इसका आने वाले टारगेट जो है वो क्या क्या हो सकता है। तो इसका 1680 प्लस 1700 रुपए के आसपास इसका टारगेट प्रिडिक्ट करके बैठा हुआ मार्केट, और जिस हिसाब से ये चल रहा है 1600 तो आ ही गया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, 1700 तो एकदम आराम से ये टच कर देगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स, मतलब क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। देखो, इसको स्टॉक पे रडार पे क्यों रखते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर ओरिएंटेड तो ग्रोथ में मिसाइल्स का रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ने वाला है, बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि हमारा अभी जस्ट आप रिपोर्ट पढ़े होंगे, न्यूक्लियर वॉरहेड जो है हम चाइना के से ज्यादा एंड पाकिस्तान से ज्यादा हमारे पास न्यूक्लियर वॉरहेड हो चुका है। वॉरहेड मतलब क्या, बम जो होता है ना, लेकिन उस बम को ले जाने के लिए क्या चाहिए, मिसाइल्स चाहिए। मिसाइल्स कौन बनाती है, बीडीएल बनाती है। ठीक है, मैं बताऊंगा कितने टाइप के ये मिसाइल्स बनाती है ताकि आप कॉन्फिडेंटली इस स्टॉक को होल्ड करो, क्योंकि अगर बिजनेस अगर आपने देखा है ना, तो अगर छोटा मोटा क्रैश भी आता है ना, तो आप आराम से इसको होल्ड कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है लॉन्ग रन में ये प्रॉफिट देगा। ये क्रैश हो रहा है या फिर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, इट्स टाइम टू एवरेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल का। फाइनेंशियल देखिएगा, अभी जो Q4 का रिजल्ट आया था, शानदार 5 स्टार रिजल्ट आया था, उसके हिसाब से 42% जो ऑपरेशन प्लस रिवेन्यू, मतलब इसका जो सेल्स है 42% के आसपास रॉकेट बनते हुए दिखा था। पीएटी मतलब क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो देखोगे 74% इंक्रीज दिखेगा ईयर ऑन ईयर में। ठीक है, शानदार जंप होते हुए दिखेगा और बहुत अच्छा इसका प्रोडक्शन साइकिल भी दिखेगा। अब हम बात करेंगे, क्योंकि इसका फाइनेंशियल मतलब कि इसका सेल्स भी अच्छा हो रहा है, प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है, प्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा है। अब हम देखेंगे फिर इनके पास इन्वेस्टर्स कितने हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्वेस्टर्स अगर देखिएगा, खुद प्रमोटर 75% के आसपास बैठे हुए हैं, कहीं 1% का भी परसेंटेज का डिस्काउंट नहीं दिया है। हाँ, एफआईएस थोड़ा सा डिक्रीज किए हैं और डीआईएस भी थोड़ा सा डिक्रीज किया, बट इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, 12% से ऊपर डीआईएस बैठे हुए हैं। डीआईएस मतलब क्या था, म्यूचुअल फंड के बहुत बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे बैठे रहते हैं, क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, और बैलेंस शीट शानदार आपको नजर आते हुए दिखेगा, कहीं कोई इफ बट आपको नहीं दिखेगा इस स्टॉक में। ठीक है, अब हम बात करते हैं, उससे पहले अभी तक तो आपने लाइक एंड सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, मैं बिलीव करता हूं कि आपने कर ही दिया होगा, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, तो सब्सक्राइब करोगे तो डेफिनेटली मेरे वीडियो आपके रीच आउट करेंगे। अब मैं बात करूंगा कि इसको और मतलब 1600-1700 का ये टारगेट है, वो कैसे आ सकता है, मतलब 1600-1700 का ये टारगेट निकल गया तो कितना और ऊपर जा सकता है। तो उसके लिए एक पॉजिटिव न्यूज मार्केट में फ्लो कर रहा है, रिपोर्ट के जरिए आ रहा है। रिपोर्ट क्या, बुल्गारिया का जो मिलिट्री है, अर्मेनिया क्या कर रहा है, इंडो इजराइल जो एमएस डिफेंस सिस्टम है वो खरीदना चाहता है। इंडो जो इजराइल और डीआरडीओ मिलकर जो बनाया है, इंडो इजराइल सरफेस 8 बराक 8 मिसाइल जो है कोलैबोरेट किया है, डेवलपमेंट इंडियन रिसर्च डेवलपमेंट, डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस मिलकर ये बनाया है। तो ये चीज वो खरीदने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे ये प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो बराक 8 मिसाइल्स अगर हम ओपन करें, बराक 8, तो ये बनाती कौन कंपनी है, तो बनाती कंपनी डिजाइनर कौन है, डिजाइनर है इजराइल एरोस्पेस, जो अभी कोलैबोरेशन के साथ बना है, डिफेंस डीआरडीओ। बट यहां एक वर्ड देखोगे, मैन्युफैक्चर कौन करती है, भारत डायनामिक लिमिटेड। मतलब यस, ये क्या कि इन्होंने डिजाइन किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, सारी चीज अच्छा अच्छा रहा, अब इसको बनाने का जो प्रोसेस है, बनाएगा कौन, तो भारत डायनामिक लिमिटेड इसको बनाएगी। तो शानदार, अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर ये प्रोजेक्ट जो है, अब मतलब प्रोजेक्ट कर अगर ये ऑर्डर मिला $1.2 मिलियन का, ये बड़ा सब इनको अगर ऑर्डर मिलता है, शानदार, ये रॉकेट बनते हुए दिख जाएगा भारत डायनामिक लिमिटेड। और इसको इक्विपमेंट कौन प्रोवाइड करता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कौन सा प्रोवाइड करता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसको भी बहुत अच्छा फायदा हो सकता है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली सब चीजों को ध्यान दो। इसके अलावा अगर ये ऑर्डर नहीं भी मिला, सपोज करो ये प्लान ड्रॉप करके या फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे, तो उसके बाद भी अगर सिर्फ बीडीएल का आप सिर्फ प्रोजेक्ट ओपन करोगे, वेबसाइट ओपन करोगे, उसमें अगर आप देखिएगा शानदार क्या क्या बनाती है ये बीडीएल, पृथ्वी मिसाइल बनाती है। ठीक है, खुद का अग्नि मिसाइल बना के रखा है इसने, आकाश मिसाइल बना के रखा है, मल्टीपल डेवलपमेंट्स होते रहते हैं इसमें, खतरनाक खतरनाक डेवलपमेंट है। देन आप टॉर्पीडो बनाती है, यस, जो सबमरीन के अंदर जो पानी पानी होता है ना, या फिर जहाज से जो टारगेट करते हैं वो टॉर्पीडो बनाती है। फिर टैंक्स को टारगेट करने के लिए ये चीज बनाती है, फिर हेलीकॉप्टर्स या फिर फाइटर जेट्स को टारगेट करने के लिए ये सारी
मतलब इसका बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत शानदार इसका बिजनेस है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपने टॉप लेवल पे भी बाई है, कहीं से 1600 के आसपास भी बाई किया है, इस स्टॉक को लॉस में बेचने वाला नहीं है, क्योंकि ये पांचों उंगली आपके पास घी में है। अगर आपके पास ये स्टॉक है डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, शानदार 5 स्टार ये स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में। बस नर्वस होके, पैनिक होके लॉस में बेचना नहीं, बस ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर खरीदे हो तो होल्ड करो, होल्ड करोगे तो प्रॉफिट होगा। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, आगे जाके आपको और भी प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। आई होप मेरे चीज़ों को एनालाइज किया होगा, या मेरे जो भी मैंने आपको डिस्कशन किया वो अगर आप तक कैच आउट हुआ होगा, डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।